आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार रहने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन को लेके, हम बात कर रहे हैं यरूशलेम को लेके, हम बात कर रहे हैं गाजा पट्टी को लेके, हम बात कर रहे हैं हमास को लेके। जितने भी मैंने नाम लिए शायद आप में से लोगों को लगा हो ये जगहों के नाम हैं, इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, गाजा पट्टी, और शायद आपको यहूदी और मुस्लिम के बीच में कंफ्यूजन होगी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी, मैं ये नहीं कहता सबको, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन, क्योंकि ऑन डिमांडिंग मुझे टेलीफोन आया, सर ये क्या हो रहा है, क्यों फाइट हो रही है, तो उसी को लेके एक वीडियो बनाई गई है। और एंड में आपको बताएंगे कि इंडिया इसमें किसका सपोर्ट करेगा, इसकी हिस्ट्री से लेके 100 साल पहले से लेके हम बात करने वाले हैं इसमें बलफोर डिक्लेरेशन के लेके, किस तरह से फिलिस्तीन जो 100% एरिया था क्यों आज 12% पे सिकुड़ के रह गया, इसी को लेके हम बात कर रहे हैं। वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। डेफिनेटली इसके बाद आप आज न्यूज चैनल जरूर खोल के देखिएगा, आपको समझ आएगा कि वो सारा का सारा बात क्या कर रहे हैं। चलिए बने रहे इसी वीडियो के साथ, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अगर हम बात करें आज की वीडियो को, तो आप यहां से समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मोटा मोटा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आपको सबसे पहले समझना ये है कि जो लड़ाई चल रही है वो दो कंट्रीज के बीच में चल रही है, एक है इजराइल और एक है फिलिस्तीन। और अगर बात करें इसको समझने के लिए तो आप ऐसे समझ लें जैसे इंडिया और पाकिस्तान, सेम सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान की तरह ही ये फाइट है। अगर बात करें इसमें और टॉपिक्स को लेके, तो आप यहाँ पे समझ ले इजराइल कुछ इस तरह से है जैसे पाकिस्तान है, बट वहां पे यहूदी रहते हैं। फिलिस्तीन की बात करें, फिलिस्तीन इंडिया है जिसका एरिया कैप्चर हो रहा है, जैसे पाकिस्तान ने हमारा पीओके ऑक्युपाई किया हुआ है वैसे। अगर बात करें हमास, तो हमास एक संगठन है, एक आतंकवादी संगठन कह लें या अपने हक के लिए लड़ने वाला संगठन कह लें। तो अलकायदा जिस तरह से है वैसे आप हमास को समझे। हमास कोई जगह नहीं है, हमास एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल से लड़ रहा है। तीसरी अगर बात करें यहाँ पे यरूशलेम की, तो यरूशलेम 8% एरिया जो है ना वो इजराइल का है ना वो फिलिस्तीन का है, बट एक से पहले वो फिलिस्तीन का एक पार्ट था, बट वो 8% एरिया अब ना इजराइल और ना ही फिलिस्तीन का, और यहीं पे सारी की सारी जो है एरियाज में लड़ाई स्टार्ट हुई, यानी इसी चीज को लेके लड़ाई स्टार्ट हुई। और ये आप समझ ले जैसे न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, वैसे ही वो कैपिटल है। क्यों वो फिलिस्तीन और इजराइल के लिए, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो यहूदी जो हैं, यहूदी जो आपको देखने को मिलेंगे वो इजराइल में मिलेंगे, और मुस्लिम जो हैं वो आपको फिलिस्तीन में, क्लियरली लिख लें, इजराइल में यहूदी हैं और फिलिस्तीन में मुस्लिम। यहीं से आपको पता चलेगा कौन सी कंट्री किसका साथ दे रही है। और अगर बात करें हम फिलिस्तीन की गाइस, तो फिलिस्तीन भी दो हिस्सों में डिवाइड है। मैंने जैसे बताया कि फिलिस्तीन जो है आप मान ले जैसे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के दो बंटवारा हुआ जब हमारा देश था 1947 में, तो दो पाकिस्तान बनाए गए, एक तो पाकिस्तान है और जिसको दूसरे को हम बांग्लादेश जानते हैं, तो बीच में इंडिया था। इसी तरह से उन्होंने क्या किया 1948 में जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ से इसको आजाद किया, तो उन्होंने पूरी फिलिस्तीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक बनाया फिलिस्तीन, एक बनाया इजराइल। और जो फिलिस्तीन का हिस्सा था उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करा, एक आपका वेस्टर्न बैंक बना और एक बना आपका गाजा स्ट्रिप। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, ये एक बिल्कुल आप देखें तो ये पट्टी आजादी से पहले की वीडियो फोटो दिखा रहा हूं, तो ये इतना सारा एरिया जो था नियर बाय 48% जो था वो फिलिस्तीन का था। अब के टाइम पे वो इतना सा ही रह चुका है। तो किस तरह से ये सारा का सारा फिलिस्तीन ने गवा दिया, उसके युद्ध की बात करेंगे और इसके हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें इन टॉपिक्स के बाद, तो अब बात करते हैं हिस्ट्री को लेके। तो हिस्ट्री कहते हैं कि 100 साल पहले, अब 100 साल पहले यानी कि 1917 की बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा 100% जो था वो फिलिस्तीन का ही ये एरिया था, जिसे आज आप इजराइल और फिलिस्तीन के नाम से देख रहे हैं। ये 100% जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो था वो फिलिस्तीन का था, और फिलिस्तीन में ही जो थे वो यहूदी रहते थे। क्योंकि यहूदियों की जो संख्या थी, अल्पसंख्यक थे, यानी कि मेजॉरिटी नहीं थी, माइनॉरिटी में थी, बहुत कम लोग थे, बट नेटिव प्लेस जो यहूदियों का था वो फिलिस्तीन ही था, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था वो यहीं पे बेथलेहम की जगह पे हुआ था, जो कि फिलिस्तीन के अंदर था। तो यहूदियों का कहना था कि ये हमारी नेटिव प्लेस है, यानी यहूदी यहीं से हैं, पूरे वर्ल्ड में आपको यहूदी नहीं देखने को मिलेंगे, तो यहीं फिलिस्तीन से हम यहूदी रहे हैं। तो 1917 में एक अंग्रेजों ने एक बेलफोर डिक्लेरेशन साइन करवाया, जिसको एक सिंपैथेटिकली बात करें, सिंपैथी पे डॉक्यूमेंट साइन करवा दिए कि यार यहाँ पे यहूदी हैं, यही इनकी नेटिव प्लेस है। जैसे हिंदू जो है इनकी नेटिव प्लेस, राम भगवान हमारे इंडिया में थे, भारत में रहे, कृष्ण भगवान जो थे यहीं पे थे, वाल्मीकि जी यहीं पे रहे,
तो हमारी ये नेटिव प्लेस इंडिया, और कल हमें इंडिया से बाहर निकालने को कह दिया जाए भैया निकलो बाहर निकलो, तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये हमारी नेटिव प्लेस, हम यही रहेंगे। तो यहूदी कम थे, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने एक बेल्फोर डिक्लेरेशन कर दिया जिसमें सिंथेटिकली कुछ जगह जो थी वो यहूदियों को दे दी गई, और उसको हल्का सा ऐसे नाम दे दिया गया कि इजराइल टाइप, उन्होंने अपना इजराइल बना लिया, बट वो कोई ऐसा वो नहीं था, बहुत छोटा सा एरिया जो था वो उनको दे दिया गया फिलिस्तीन के अंदर ही इजराइल, और ये एक डिक्लेरेशन पास कर दी गई। दूसरी अब यहाँ पे गाइस समझने वाली ये बात आती है कि उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे 1947 तक हमारे पे ब्रिटिशर्स ने राज किया, सेम सिचुएशन पे ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन पे भी राज किया। अब फिलिस्तीन में क्या हुआ कि जब तक ब्रिटिशर्स का राज रहा उन्होंने अपनी मनमानी पूरी अच्छे से चलाई, यानी कि उनके जो मन आता था उन्होंने किया। 1947 में जब हमें आजादी मिली तो अंग्रेजों ने क्या चाल चली कि जिन्ना को लेके और नेहरू जी को लेके बिठा के ये कहा कि भैया कौन किस पे राज करेगा। इसी तरह से जब 1947 में जब हमारा पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुआ तो उन्होंने दोनों को डिवाइड किया, तो उसमें काफी ज्यादा, आपको पता है 1947 में कई दंगे हुए। सेम सिचुएशन उन्होंने 1948 में फिलिस्तीन को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इजराइल जो था वो बेल्फोर डिक्लेरेशन के हिसाब से उनको थोड़ी सी जगह दी गई थी, पर 1948 में उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक लड़ाई करवा दी, और ये कह के कि भैया तुम्हारा इतना सा एरिया, तुम्हें तो ये कम रहेगा और आने वाली जनरेशन कैसे सर्वाइव करेंगी। तो ये तो दिक्कत था, और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भी कई सारे दंगे फसाद हुए, और इन्हीं दंगे फसाद को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको लिया गया यूएनओ में। और यूएनओ में जब उनका केस लड़ा गया तो यूएनओ में उन्होंने सिंपली कह दिया कि एक काम करते हैं, पूरे फिलिस्तीन जो कि 100% फिलिस्तीनी का था और बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद इजराइल का नाम हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं क्योंकि मुस्लिम ज्यादा हैं और हमारे इजरायली कम, तो उन्होंने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया पूरे फिलिस्तीन 100% को तीन हिस्सों में। 48% जो था गाइस वो दे दिया गया मुस्लिम, यानी कि फिलिस्तीन दे दिया गया, फिलिस्तीनियों को दे दिया गया, और जो 44% था वो दे दिया गया इजराइल, यानी कि वो यहूदियों को दे दिया गया। अब बाकी जो हमारा 8% था वो था यरूशलेम। अब यरूशलेम जो था वो एक राजधानी थी। क्या रीजन बना कि उसको डिवाइड नहीं किया गया, इसके पीछे है दो फैक्ट। सबसे पहले अगर बात करें इजराइल की तरफ से, तो यरूशलेम के पास ही एक बैतलहम जगह है जहां पे यहूदी ये समझते हैं कि वो हमारे जीसस क्राइस्ट की नेटिव प्लेस थी, वहीं पे वो पैदा हुए और ये हम उनको फिलिस्तीन को नहीं दे सकते। जबकि फिलिस्तीन का ये दावा था यूएनओ में कि यहाँ पे आफ्टर मक्का एंड मदीना के बाद यहाँ पे एक मस्जिद है। मस्जिद की अगर बात करें, ये देख रहे हैं जो आप, तो ये अल कासा मस्जिद जो है ये हमारे मुस्लिम का एक पवित्र धर्म स्थल है। आफ्टर मक्का एंड मदीना हम लोग यहाँ पे नमाज अदा करते हैं और ये हमें चाहिए, और ये दोनों जगह जो थी यरूशलेम में थी। अगर डिवीजन की बात करते तो ये दोनों नियर बाय जगह थी, तो ना ही ये इजराइल छोड़ने के मूड में है और ना ही फिलिस्तीन छोड़ने के मूड में था। तो यूएनओ ने क्या डिसाइड किया कि जो यरूशलेम जगह है, जो 8% एरिया रहेगा वो इंटरनेशनल बॉडीज के हाथ में रहेगा, बाकी 48% दे दिया जाएगा फिलिस्तीन को, 44% दे दिया जाएगा इजराइल को, और 8% जो होगा वो रहेगा यूएनओ के कब्जे में। बट क्योंकि यही 8% सबसे ज्यादा कारण बना फाइट का, और स्टार्टिंग से इसी को लेके झगड़े चलते रहे, और वो 8% जो कब्जा था दोनों अपने अपने स्तर पे थे कि ना ये हम छोड़ेंगे और इजराइल सकते, ना ही ये हम छोड़ने वाले हैं। अब यहीं से लड़ाई जब शुरू हुई, और लड़ाई की अगर बात करें तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कई सारी जंग जो वो लड़ी गई। सबसे पहले लड़ाई की गई 1946 में, देन आफ्टर अगर बात करें 56 में, फिर उसके बाद 67, देन 73 एंड फाइनली 1982 में लड़ाई लड़ी गई। और इन्हीं लड़ाई के बीच में अगर फिलिस्तीन की बात करें, इजराइल काफी अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर एडवांस हुआ। उसने अपनी जो नेटिव प्लेस, अपने हक को बताने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, फिलिस्तीन को पहले जो कि 100% जमीन जो थी वो फिलिस्तीन की थी, उसको 48% पे लाए, 48 से वो 22% पे आए, और आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पूरे फिलिस्तीन जो कि 100% कब्जे का मालिक था वो आज सिकुड़ के सिर्फ 12% पे रह गया। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि हर फाइट के बाद, हर युद्ध के बाद हमारे जो इजराइल था, इजराइल ने फिलिस्तीन का थोड़ा थोड़ा करके एरिया जो है वो कैप्चर करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो सारा का सारा कब्जा जो है वो इजराइल का होता चला गया। और इजराइल आज इतना पावरफुल है, उसने अपनी कंडीशंस भी 1982 में रख दी कि भैया ना फिलिस्तीन आर्मी बनाएगा, ना वो नेवी बनाएगा, ना वो एयरफोर्स बनाएगा, ना वो वेपन बनाएगा, वो उसके पास से लाठी डंडे रहेंगे, और इजराइल अपने आप को एडवांस करता चला गया।
याद रखिए कि अपने बेनिफिट, जो अमेरिका था और जो हमारे ब्रिटेन थे, ब्रिटिशर्स थे, अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने दोनों देशों के बीच में झगड़ा लगवाया, अपने वेपन्स को बेचने के लिए उन्होंने ये सारा झगड़ा किया और आज वो दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। बट फिलिस्तीन के पास ऐसा कुछ नहीं है लड़ने वाला जहां पे आप इनको सोचें कि ये काफी अच्छे से लड़ पाएंगे। 12% अभी आज के टाइम पे 12% जो है फिलिस्तीन का है, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा इजराइल के कब्जे में है। अब इसी के अगर बात करें, थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट्री या लीगली बात करें, तो इजराइल ने जो, अगर बात करें यरूशलेम की बात करें जहां पे नेटिव प्लेस था, तो इजराइल अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग कर चुका था और कई सौ साल पहले अगर बात करें तो ये जो यरूशलेम की जो जगह थी वो अरब के जो शेख थे इजराइल ने उनसे खरीद ली थी, इस वजह से कि ये हमारे नेटिव जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी जगह थी, तो हम यहाँ से इनको परचेज कर लेते हैं। और लीगली डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से क्या हुआ कि जो अरब के शेख थे उन्होंने ये जमीन जो थी इजराइल को दे दी। अब सारा मुद्दा जो यहाँ पे अब लड़ाई का बात करें, लड़ाई किस बात को लेके हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला था और ये कहा था कि भैया जितनी जमीन जो है इजराइल की है तो इजराइल अपने वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है और फिलिस्तीनी की जगह को, जो वहां के लोगों को निकाल दो, शरणार्थियों को निकाल दे, वहां पे जो उनकी चीजें हैं उनको तोड़ सकता है और ये सारी चीजें तोड़ के इजराइल अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन दिक्कत यहीं पे आती है कि फिलिस्तीनी कहते हैं कि क्योंकि 100% फिलिस्तीनी हमारा ही था, इजराइलियों को तो थोड़ी सी जगह रहने के लिए दी थी किराए पे तौर पे, इन्होंने तो कब्जा कर लिया, ये तो कब्जा कर रहे हैं, ये मालिकाना हक नहीं है। बट मालिकाना हक अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल कहता है कि हमसे तो अच्छी खासी रकम ये जो थी ली गई थी और हमने तो उसको शेखों को पैसे भी दिए थे, तो ये जमीन लीगली अब हमारी है। दोनों देखा जाए तो अपनी जगह सही है, बट दोनों देखा जाए अपनी जगह गलत भी है। सो गाइस यही से बात आती है, तो यहाँ पे अब बात रिसेंटली क्या हुई, जो आज आप टीवी पे देख रहे हैं जो फाइट चल रही है उसका सबसे ज्यादा जो था वो अल कासा जो मस्जिद है वहीं से देखने को मिला। सो अल कासा मस्जिद पे हुआ यूं कि कुछ जो थे, जो फिलिस्तीनी मुस्लिम्स थे वो आए थे नमाज पढ़ने के लिए, जबकि इजराइली जो वो पुलिस थी, क्योंकि यरूशलेम तो दोनों का है तो वो दोनों आ सकते हैं, तो वहां पे पुलिस जो थी इजराइल की थी, नमाज अदा करने के बाद शुक्रवार को उन्होंने इन पे मारे पत्थर इजरायली पुलिस पे, और इजराइल जो आर्मी थी या पुलिस जो ट्रूप्स थे उन्होंने इन पे गन्स और फायर्स पे इनको खदेड़ दिया। अब ये इंटरनेशनल एज वेल एज रिलीजियस मुद्दा बन गया कि पहली बात की मस्जिद के अंदर जो है वो गन्स क्यों लाई गई और क्यों उनको इस तरह से भगा के मारा गया। दूसरी बात करें तो यरूशलेम तो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ना इस फिलिस्तीनी का कब्जा है ना इस पे इजराइलियन का, तो इस पे ये कार्रवाई नहीं बनती थी। और साथ ही साथ इस टाइम पे करंटली इजराइल में कोई भी शासक नहीं है, तो किसके डिसीजंस ये जो हैं वो जो किया गया वो किस कार्रवाई किसके लेके की गई। सो ये कुछ मुद्दे थे और इसी को देखते हुए फिलिस्तीन थोड़ा से जो भड़क गए अपने रिलीजियस को लेके, और मुस्लिम कंट्री आप यहाँ समझ सकते हैं फिलिस्तीन मुस्लिम है, तो जितने भी एमिरेट कंट्रीज हैं, यूएई हो गए हैं, सऊदी अरेबिया, और सबसे ज्यादा ईरान जो है वो किसको, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान भी जो है वो इस तरह से सपोर्टिंग में है, तो मुस्लिम कंट्रीज जो है वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं और ईरान सबसे ज्यादा फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे फिलिस्तीन की, तो गाइस फिलिस्तीन दो हिस्सों में डिवाइड है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो करंटली अगर बात करें तो ये जो आपको ग्रीन पोर्शन या ये शेडेड एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो एरिया है ये फिलिस्तीन का है, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक, वेस्टर्न बैंक कहते हैं। और साथ ही दूसरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये है हमारा गाजा स्ट्रिप, जिसे हम गाजा पट्टी कहते हैं। वेस्टर्न बैंक जो है वहां से शांतिपूर्वक तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है इजराइल से, जबकि गाजा पट्टी की तरफ बात करें यहाँ पे हमास ने जो है वो कब्जा करके रखा है। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिलिस्तीन की तरफ से लड़ रहा है किसके साथ, इजराइल के साथ। अभी जो लड़ाई चली जा रही है, जैसे हमने सुना कि 1000-2000 रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से, तो हमास कोई जगह नहीं है कि हमास से लड़ाई चली जा रही है। हमास तो सिर्फ और सिर्फ गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिलिस्तीन की तरफ से लड़ रहा है, और फिलिस्तीन जो है वो अपनी आजादी के लिए, यानी कि ये एरिया हमारा था हमें वापस लौटाया जाए, इस तरह से वो फाइट कर रहा है। और इजराइल जो है अपने सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके आयरन डोम, जिसको आप समझ रहे हैं सुन रहे हैं, तो आयरन डोम की कभी मैं फिर बताऊंगा आपको आयरन डोम वर्क कैसे करता है, तो आयरन डोम को यूज करके सिर्फ उनके जो रॉकेट्स हैं उनको हटा रहा है।
सो फिर भी अगर देखा जाए तो 90% जो है वो उसके जो रॉकेट्स हैं हमास के उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर पा रहा है एयर में, बाकी 10% तो गिर तो जमीन पे ही रहे हैं। बट अब इजराइल यहाँ पे ये जिद पे आ गए हैं कि अगर अब देखा जाए ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम गाजा पट्टी को भी अपने कब्जे में ले लेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली गाइस बात ये आती है कि इजराइल के पास तो वेपन्स हैं बट गाजा पट्टी के पास इतने वेपन्स नहीं हैं। ईरान इसको सपोर्ट करता है बट अगर देखें तो इसके मैप में तो सारी तरफ से गाइस ये घिरा हुआ है। इजराइल की तरफ से इसके वेस्टर्न कोस्ट की बात करें या मेडिटेरियन सी की बात करें तो वहां पे भी इसके कोस्टल एरियाज में इजराइलियन आर्मी है। बट ये इजिप्ट के साथ छोटा सा एरिया है जो इजिप्ट टू डायरेक्टली हमारा गाजा पट्टी के साथ लगा है, और यहीं से जो ईरान है अपनी सप्लाई ऑफ वेपन जो है इसको देता है। साथ ही साथ अमेरिका भी जो है वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है ताकि उसके वेपन जो है वो बिकते रहें। तो गाइस यहीं पे निकल के बात आती है कि हमास को जो हथियार मिल रहे हैं वो यहाँ से मिल रहे हैं और यहीं से वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है। बट एरिया वाइज अगर आप बात करें तो इतना बड़ा एरिया नहीं है गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप, इतना बड़ा एरिया नहीं कि वो इजराइल के साथ लड़ पाए। तो वेस्टर्न बैंक तो शांति से समझौता करने को तैयार है और वेस्टर्न बैंक कहता है कि ये काम करते हैं भाई कि जितना 48 और 44% जो स्टार्टिंग में हमारे साथ डिविजन के टाइम पे यूएनओ ने कहा था तो हम वापिस उतना ही ले लेते हैं, ना तुम्हारी लड़ाई ना ही हमारी लड़ाई। बट इजराइल क्योंकि अब पावरफुल नेशन है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है ये कब्जा मैंने कर लिया है, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। और इजराइल और हमास के बीच में और गाजा पट्टी के बीच में इसी तरह से ये जंग है अभी चल रहा है। होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि किस तरह से कहां पे किस तरह से लड़ाई चल रही है, कहां पे कौन है और क्या रीजन था इनकी लड़ाई का। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि इंडिया किसके साथ है। सो इंडिया फिलिस्तीन का साथ देगा या इंडिया इजराइल का साथ देगा। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं बता दूं क्लियरली कि इजराइल जो है वो हमें वेपन सप्लाई करता है बट फिर भी इंडिया खुल के इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडिया सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन को। द रीजन बिहाइंड दैट फिलिस्तीन की तरह ही इस समय इंडिया की हालत है। जैसे हमारे एरिया जैसे पीओके की बात करें या हम एलओसी की बात करें, फिंगर 8 की हम बात करते हैं चाइना के साथ, तो जिस तरह से उन्होंने हमारे एरियाज को ऑक्युपाई किया है तो फिलिस्तीन का भी एरिया ऑक्युपाई हुआ है। तो अगर हम इजराइल का समर्थन करते हैं, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन के एरिया को कैप्चर किया है यानी हथियार लिया है अब वो उसका हो गया, हम बिल्कुल खुल के सपोर्ट करते हैं। तो इसमें पाकिस्तान और जो चाइना है वो भी हमारे अगेंस्ट हो जाए। वो कहेगा भैया आप खुद इजराइल की बातों पर इत्तेफाक रखते हो कि अगर जो एरिया कब्जा कर लिया वो उस कंट्री का हो गया तो हमने भी आपका एरिया कब्जा किया ये हमारा हो गया। इस वजह से हम इजराइल को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बट इजराइल हमें सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि हमने भारत ने जो है इजराइल को सिंपली समझाया भाई अगर मैं तेरा खुल के सपोर्ट करूंगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि मेरे को चाइना और पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली पकड़ लेंगे और कहेंगे अगर आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो तो वो सही है तो हम भी सही हैं, तो हमारे हाथ से ये एरिया चला जाएगा। और इजराइल इस चीज को समझता है और इजराइल को डिप्लोमेटिकली हमने क्या किया, भारत ने उसको कहा कि तुम हमें वेपन दो, अगर हम जब पीओके और अपने चाइना के एलओसी एरियाज को छुड़ा लेंगे तो हम तुम्हें डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, तब तक तुम हमें वेपन्स प्रोवाइड करो। इवन कारगिल के टाइम पे जो टाइम मिसाइल्स थी वो भी हमें इजराइल ने ही दी थी। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे हम फिलिस्तीन को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन के साथ सारे के सारे सऊदी अरेबिया, यूएई या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन पे क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है और इंडिया वन ऑफ द इंपोर्टर जो है उन्हीं से ज्यादा क्रूड ऑयल लेता है। अगर हम फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो नेचुरली सऊदी अरेबिया और यूएई जो है ये हमें कुछ भी मदद देने से इनकार कर देंगे और जो क्रूड ऑयल के रेट हैं हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे और हमारी इकोनॉमी पे इसके काफी असर देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा रीजन बनता है कि जहाँ पे हम फिलिस्तीन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, फिलिस्तीन के अगेंस्ट जाना यानी हम मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट जाएंगे और अगर इजराइल का सपोर्ट करेंगे तो यानी पाकिस्तान और चाइना को मौका मिलेगा अपने आप को आगे रखने का। सो इसी तरह से इंडिया अब जो है वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है बट इंटरनली वो थोड़ा थोड़ा इजराइल को भी बातों बातों में सपोर्ट कर देता है और इन सबका बेनिफिट लेता है अमेरिका या दूसरे देश। और यहाँ पे सारी की सारी बात ये आती है कि वेस्टर्न बैंक जो है या वेस्टर्न बैंक जो इस फिलिस्तीन का है वो चाहते हैं कि जितना 48% 1948 के टाइम पे यूएनओ ने डिवाइड किया था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में उतना एरिया, अब तो 12% है तो 48% एरिया हमें वापस मिल जाए और वो यही चाहते हैं।
और अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल चाहता है कि वो जितना फिलिस्तीन एरिया है वहां पे तोड़ के अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे, सब कुछ वो शुरू करे। लेकिन फिलिस्तीन को प्रॉब्लम आती है कि अगर वो तोड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑक्युपाइड है, वो तो उसका है ही नहीं, तो वहां पे वो उसको करने नहीं देता और वो हर बार कुछ ऐसी अटपटे हरकतें करता है क्योंकि उसका आर्मी नहीं है, और वो लड़ाई कर देता है, जिसकी वजह से खामियाजा जो है फिलिस्तीन को अपनी कुछ जमीन देके चुकाना पड़ता है। और इस टाइम पे भी ऐसा है कि अगर गाजा पट्टी से ये युद्ध चल रहा है तो आई होप कि गाजा पट्टी जो है या गाजा स्ट्रिप जो है इजराइल सभा छोड़ने नहीं वाला और एयर स्ट्राइक करके वो भी एरिया हथिया लेगा और फिलिस्तीन सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न बैंक तक ही सीमित रह जाए और शायद आने वाले टाइम पे फिलिस्तीन एक इतिहास बन के ही रह जाए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज आप न्यूज जरूर देखें। आज के जो वो नाम यूज करेंगे यरूशलेम, अल कासा मस्जिद, आज वो बात करें बैतलहम की, आज वो बात करें हमास की, आज वो बात करें गाजा पट्टी की, तो आपको ये सारी वीडियोस के थ्रू उनके नाम ही और ये सारी चीजें समझ आएंगी। न्यूज में आपको क्लियर होगा। अब आप न्यूज देखते रहें, करंट अफेयर के साथ जुड़ जाएंगे। और अगर आपके पास ऐसे ही कोई डिस्प्यूटेड और पॉलिटिकली आपको कुछ और जानना है या करंट आपको कुछ समझना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली मुझे मैसेज छोड़ें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी लेके आता रहूं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आप इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि हम लोग इंडियंस जो हैं काफी अवेयर रहें, हम लोगों को पता हो कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन सिर्फ पबजी और फेसबुक और व्हाट्सएप में ना फंसी रहे, उनको भी पता हो कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से हमारे फ्यूचर जनरेशन को खतरा है। अगर हम इसी तरह से पबजी और ये फेसबुक में और करप्शन में फंसे रहे तो गाइस वो दूर नहीं, जब चाइना और बहुत सारे कंट्री जो हैं हम पे अटैक करेंगे और हमें भी फिलिस्तीन की तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में मुश्किल हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट संडे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, उसी पे आपको टॉपिक्स जरूर मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय।